रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने पूछा कि एहराम बांधने वाले को क्या पहनना चाहिए, तो आपने फरमाया कि ना कमीज़ पहने, ना पजामा, ना बारान कोट और ना ऐसा कपड़ा जिसमें ज़ाफ़रान लगा हुआ हो और ना वर्स लगा हुआ कपड़ा। फिर अगर किसी शख्स को जूतियाँ ना मिले जिसमें पाँव खुला रहता हो, वो मोज़े काट कर उसे पहन ले ताकि वह टखनों से नीचे हो जाएं। और इब्ने अबी ज़ाब ने इस हदीस को नाफे से भी रवायत किया। उन्होंने ऐसा ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इस हज के मौका पर मुझे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने योम नहर ज़िलहज की 10वीं तारीख में ऐलान करने वालों के साथ भेजा ताकि हम मिना में इस बात का ऐलान कर दें कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज नहीं कर सकता और कोई शख्स नंगे होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकता। हमीद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा, इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे भेजा और उन्हें हुक्म दिया कि वो सूरत बरात पढ़कर सुना दें और इसके मज़ामीन का आम ऐलान कर दें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमारे साथ नहर के दिन मना में 10वीं तारीख को ये सुनाया कि आज के बाद कोई मुशरिक ना हज कर सकेगा और ना बैतुल्लाह का तवाफ़ कोई शख्स नंगे होकर कर सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खैबर में तशरीफ़ ले गए। हमने वहाँ फ़जर की नमाज अंधेरे ही में पढ़ी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और अबू तलहा भी सवार हुए। मैं अबू तलहा के पीछे बैठा हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी का रुख खैबर की गलियों की तरफ कर दिया। मेरा घुटना नबी करीम की रान से छू जाता था। फिर नबी करीम ने अपनी रान से तहमत को हटाया, यहाँ तक कि मैं नबी करीम की शफ़ाफ़ और सफ़ेद रानों की सफ़ेदी और चमक देखने लगा। जब आप खैबर की बस्ती में दाखिल हुए तो आपने फरमाया कि अल्लाह अकबर, खुदा सबसे बड़ा है, खैबर बर्बाद हो गया। जब हम किसी कौम के आंगन में उतर जाएं तो डराए हुए लोगों की सुबह मनहूस हो जाती है। आपने ये 3 मरतबा फरमाया। इसके बाद कहा कि खैबर के यहूदी लोग अपने कामों के लिए बाहर निकले ही थे कि चला उठे कि मोहम्मद आन पहुँचे। और अब्दुल अजीज़ रावी ने कहा कि बाज़ हज़रत इंस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करने वाले हमारे साथियों ने भी इन्हीं अल्फाज को नकल किया है, यानी वो चला उठे कि मोहम्मद लश्कर लेकर पहुंच गए। बस हमने खैबर लड़कर फतह कर लिया और कैदी जमा किए गए। फिर वही रज़ियल्लाहु अन्हा आए और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, कैदियों में से कोई बांदी मुझे अनायत कीजिए। आपने फरमाया कि जाओ कोई बांदी ले लो। उन्होंने सफ़िया बिनते हई को ले लिया। फिर एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, सफ़िया जो करीज़ा और नफ़ीर के सरदार की बेटी हैं, इन्हें आपने वहिया को दे दिया। वो तो सिर्फ़ आप ही के लिए मुनासिब थी। इस पर आपने फरमाया कि वहिया को सफ़िया के साथ बुलाओ। वो लाए गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो फरमाया कि कैदियों में से कोई और बांदी ले लो। रावी ने कहा कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़िया को आज़ाद कर दिया। उन्होंने अपने निकाह में ले लिया। साबित बनानी ने अपनी हज़रत इंस रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि अबू हमज़ा, इनका महर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रखा था? हज़रत इंस रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि खुद इन्हीं की आज़ादी इनका महर था और इसी पर आपने निकाह किया। फिर रास्ते ही में उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत इंस रज़ियल्लाहु अन्हा की वालिदा ने इन्हें दुल्हन बनाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रात के वक्त भेजा। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा थे, इसलिए आपने फरमाया कि जिसके पास भी कुछ खाने की चीज़ हो तो यहाँ लाए। आपने एक चमड़े का दस्तरखान बिछाया। बाज़ सहाबा खजूर लाए, बाज़ घी। अब्दुल अजीज़ ने कहा कि मेरा ख्याल है हज़रत इंस रज़ियल्लाहु ने सत्तू का भी जिक्र किया। फिर लोगों ने इनका हलवा बना लिया। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ पढ़ते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में कई मुसलमान औरतें अपनी चादरें ओढ़े हुए शरीक नमाज होती, फिर अपने घरों को वापस चली जाती थीं। इस वक्त इन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर में नमाज पढ़ी जिसमें नक्श व नगार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक मरतबा देखा। फिर जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि मेरी ये चादर आमिर बिन हज़ैफ़ा के पास ले जाओ और उन्हें वापस कर दो, क्योंकि इस चादर ने अभी मुझे नमाज से गाफिल कर दिया। और हशाम बिन उर्वा ने अपने वालिद से रवायत की, उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज में इसके नक्श व नगार देख रहा था, बस मैं डरा कि कहीं ये मुझे गाफिल न कर दे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक रंगीन बारीक पर्दा था जिसे उन्होंने अपने घर के एक तरफ पर्दा के लिए लटका दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सामने से अपना ये पर्दा हटा दो, क्योंकि इससे नक्श शुदा तस्वीर बराबर मेरी नमाज में खलल अंदाज होती रही हैं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ریشم کی قبا تحفے میں دی گئی۔ اسے آپ نے پہنا اور نماز پڑھی، لیکن آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بڑی تیزی کے ساتھ اسے اتار دیا، گویا آپ اسے پہن کر ناگواری محسوس کر رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ پرہیزگاروں کے لائق نہیں ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سرخ چمڑے کے خیمے میں دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بلال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرا رہے ہیں، اور ہر شخص آپ کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی پانی مل جاتا تو اسے اپنے اوپر مل لیتا، اور اگر کوئی پانی نہ پا سکتا تو اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی ایک برچھی اٹھائی جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا تھا، اور اسے انہوں نے گاڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیرے میں سے ایک سرخ پوشاک پہنے ہوئے، تہمد اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے اور برچھی کی طرف منہ کر کے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ میں نے دیکھا کہ آدمی اور جانور برچھی کے پرے سے گزر رہے تھے۔ منبر نبی کس چیز کا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اے دنیا اسلام میں اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ منبر غبا کے جھاؤ سے بنا تھا۔ فلاں عورت کے غلام فلاں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر مسجد میں رکھا گیا تو رسول اللہ اس پر کھڑے ہوئے، اور آپ نے قبلہ کی طرف اپنا منہ کیا اور تکبیر کہی، اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی اور رکوع کیا۔ آپ کے پیچھے تمام لوگ بھی رکوع میں چلے گئے۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، پھر اسی حالت میں آپ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے، پھر زمین پر سجدہ کیا، پھر منبر پر دوبارہ تشریف لائے اور قرأت رکوع کی، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور قبلہ ہی کی طرف رکوع کیے ہوئے پیچھے لوٹے اور زمین پر سجدہ کیا۔ یہ ہے منبر کا قصہ۔ امام ابو عبداللہ بخاری نے کہا کہ علی بن عبداللہ مدنی نے کہا کہ مجھ سے امام بن احمد حنبل نے اس حدیث کو پوچھا۔ علی نے کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں لوگوں سے اونچے مقام پر کھڑے ہوتے تھے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کہ امام مقتدیوں سے اونچی جگہ پر کھڑا ہو۔